तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 वर्ण विचार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पृथ्वी के सभी मानव जब बोलते हैं तो उनके मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों के सबसे छोटे टुकड़ों को अक्षर कहते हैं, जैसे आ, ई, का, खा, गा, घा आदि। अक्षरों के लिखित प्रतीकों या चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे काम, काम को करेंगे का जमा आ जमा मा जमा आ। आगे है मुख, मा जमा ओ जमा खा जमा आ। नयन, ना जमा आ जमा या जमा आ जमा ना जमा आ। ओके, आगे है वर्णों के भेद। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण मुख के अंदर बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र रूप से हो जाता है, उनको स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ आदि। अंग और अह अयोग वह वर्ण कहलाते हैं। इनका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। स्वरों के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। चलिए पढ़ते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष का अर्थ है छोटा या कम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हीं हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वरों को संख्या 4 है, जैसे आ, ई, उ, ऋषि आदि। दीर्घ स्वर, दीर्घ का अर्थ है बड़ा या अधिक। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। उसके बाद है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला रहता है। व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोली जा सकती, अतः ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनके अतिरिक्त डा और ढा का भी हिंदी में प्रयोग होता है। आगे व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कावर, का में आता है का, खा, गा, घा, डा। कंठ स्थान है कंठ। चावर, चा, छा, जा, झा, डा, ढा स्थान है तालु। टावर, टा, ठा, डा, डा, ढा, अणा स्थान है मूर्धा। तावर, ता, था, दा, धा, ना स्थान है दांत। और पावर, पा, फा, बा, भा, मा स्थान है होठ। ओके, आगे अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्य का अर्थ है भीतर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। कुछ व्यंजनों का उच्चारण में वायु तेज गति से मुंह के भागों में रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। इसलिए ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है, जैसे श, श, स, हा। आगे है संयुक्त व्यंजन। स्पर्श अंत्य और व्यंजनों के अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं, जैसे का जमा शा से बना छा, ता जमा रा से बना त्रा, जै जमा ज्ञा से बना ज्ञा और शा जमा रा से बना श्रा। आगे द्वित व्यंजन। जब एक व्यंजन की ध्वनि अपने ही जैसी अन्य ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे का जमा का से बना कप, जैसे चक्कर, टक्कर, मक्का। पा जमा पा से बना पप, शब बना छप्पर, छप्पन, खप्पर।
द्वितीय व्यंजन से पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। आगे है अनुस्वर। जिन वर्णों के चरण में हवा केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, और इसे दर्शाने के लिए लिखते समय वर्णों के ऊपर अंग बिंदी का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे रंग, जंगल, पंच, हंस आदि। आगे है अनुनासिक। चंद्र बिंदु अनुनासिकता का चिन्ह है। यह स्वरों का गुण है। इसे लिखने के लिए वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख, चांद, हंसना, ऊंट आदि। आगे है विसर्ग। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है, जैसे प्रातः, अथा, पुनः आदि। आगे है मात्रा। जब व्यंजन वर्ण के साथ कोई स्वर वर्ण जुड़ता है तो स्वर वर्ण का रूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा चिन्ह निम्न प्रकार है, जैसे आ की कोई मात्रा नहीं, आ को डंडे से, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग, अहा आदि मात्राओं के द्वारा इसको लगाया जाता है। ओके, आगे है वर्तनी। कोई शब्द जिन वर्णों से मिलकर बनता है, यह वर्ण समूह उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। जैसे कम, का जमा मा, छाता, छा जमा आ जमा ता जमा आ आदि। शब्दों के उच्चारण उसकी वर्तनी में सहज संबंध होता है। उच्चारण की अशुद्धि से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। यहाँ वा, णा, ना, शा, शा तथा रा के उच्चारण भेद देखिए और शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए। जैसे वर्षा का है बरसात, रण का क्रम, बाण का बांस, रहस्य का वर्ण, कर्म, विषय। आदेश सब्जी, रणनीति, प्रार्थना, कृषि, शाक, स्त्री, विनम्र, धर्म, करुणा। ओके, तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा अक्षरों की लिखित प्रतीकों या चिन्हों को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष तथा दीर्घ। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ओष्ठ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जब एक व्यंजन की ध्वनि अपनी ही जैसी अन्य ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब कोई शब्द जिन वर्णों से मिलकर बनता है वह वर्ण समूह उस शब्द की वर्तनी कहलाता है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।